नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सेवानिवृत्त कर्मियों को पुनर्नियुक्ति पर अंतिम प्राप्त मूल वेतन का 40% होगा देय आदेश जारी। स्टाफ की कमी को दूर करने और खर्च घटाने के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं लेने के मामले में सरकार ने नियम और शर्तें तय की है। इस संबंध में प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने पुनर्नियुक्ति के लिए नियमों और शर्तों को तय कर आदेश जारी किया है। बता दें कि आदेश के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उन विशिष्ट पदों पर फिर से नियुक्ति किया जा सकता है जहां नियमित रिक्तियां उपलब्ध नहीं है। इन पदों के लिए पारिश्रमिक श्रेणी 1 से श्रेणी 3 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अंतिम प्राप्त मूल वेतन का 40% देय होगा। बता दें कि इनमें चतुर्थ श्रेणी के मल्टीटास्क वर्कर, तृतीय श्रेणी के कार्यालय सहायक और प्रथम व द्वितीय श्रेणी वाले वर्क सुपरवाइजर जैसे पद भी शामिल हैं। वह डॉक्टर, इंजीनियर और सलाहकार जैसी विशेष श्रेणियों के लिए 50% तक सीमित होगा। वह इसी तरह की पुनर्नियुक्ति का कार्यकाल सरकार की ओर से निर्धारित किया जाएगा और एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि यदि सेवाओं की आवश्यकता नहीं है तो सरकार को अवधि समाप्त होने से पहले अनुबंध समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है। बता दें कि निर्धारित पारिश्रमिक पर कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा। यह आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए लागू मानदंडों के अनुसार टीए, डीए और छुट्टी के हकदार होंगे। सुक्कू बोले कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने को वित्तीय मदद के साथ पेशेवर प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्कू ने कहा कि सरकार समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने ऐसे वर्गों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। बता दें कि शनिवार को जारी बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत 50,000 रुपये से कम आय वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों को घर के निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। बीते वित्तीय वर्ष में 1150 लाभार्थियों को आवास सुविधा के लिए 17 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए गए। सुक्कू ने कहा कि प्रदेश सरकार कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता के साथ साथ पेशेवर प्रशिक्षण भी दे रही है जिसमें वह आत्मनिर्भर बन सके। इसके अलावा उन्हें अपना उद्यम लगाने के लिए मशीनरी और उपकरण भी दिए जा रहे हैं। जमा 2 कक्षा के 1854 अभ्यर्थियों का रद्द हो सकता है परीक्षा परिणाम, जाने वजह। राज्य मुक्त विद्यालय से 12वीं कक्षा की पढ़ाई करने वाले 1854 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम रद्द हो सकता है। अगर अभ्यर्थियों ने 15 दिन के भीतर अपने दस्तावेज जमा नहीं करवाए तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दस्तावेज जमा न करवाए जाने के कारण शिक्षा बोर्ड के पास 2013 तक अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम RLE पड़ा हुआ है, जिन्हें बोर्ड ने अंतिम मौका दिया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जमा 2 की 17 मार्च 2023 से सितंबर 2023 तक की परीक्षाओं के उन अभ्यर्थियों को अपने दस्तावेज जमा करवाने को एक मौका दिया है जिसका परीक्षा परिणाम पात्रता दस्तावेजों के कारण लंबित पड़ा है। मुकेश अग्निहोत्री बोले GS बाली के नाम से होगा धर्मशाला बस अड्डे का नामकरण। जी हां, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि धर्मशाला बस अड्डे का नाम पूर्व मंत्री दिवंगत GS बाली के नाम पर रखा जाएगा। वह शनिवार को नगरोटा बागवा में GS बाली की स्मृति में आयोजित 4 दिवसीय बाल मेले के समापन पर बतौर मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि GS बाली ने राज्य के विकास में अमूल्य योगदान दिया है। वह अग्निहोत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्प है। युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना लागू की है। इस योजना के तहत परिवहन विभाग ने ई-टैक्सी स्कीम लागू की है जिसमें ई-टैक्सी खरीदने पर 50% अनुदान दिया जाएगा। शहर में 8 नए हरित क्षेत्र घोषित, भवन निर्माण नियम होंगे सख्त, TCP ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 8 नए क्षेत्र ग्रीन एरिया यानी कि हरित क्षेत्र घोषित कर दिए। पर सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसे राजपत्र में प्रकाशित करने के भी आदेश भी जारी हो गए। इन इलाकों में अब भवन निर्माण के नियम भी बदल जाएंगे। TCP के अनुसार इन क्षेत्रों में भवन निर्माण की शर्तें सबसे सख्त रहेंगी। शिमला शहर में अभी तक 17 हरित क्षेत्र चिन्हित किए थे। अब 8 नए क्षेत्र शामिल होने से इनकी संख्या 25 हो गई है। इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स में पेट न देने वाले अभ्यर्थी भी ले सकेंगे प्रवेश, ऐसे ले सकेंगे भाग। हिमाचल में बहुतकनीकी संस्थानों में 3 साल की इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स में बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा न देने वाले अभ्यर्थी भी प्रवेश में भाग ले सकेंगे। अभ्यर्थियों को 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विभिन्न संस्थानों में खाली सीटों को भरने के लिए सेंट्रलाइज्ड ऑफलाइन काउंसलिंग आयोजित करेगा। जानकारी के अनुसार बता दें कि तकनीकी शिक्षा विभाग 2 चरणों में काउंसलिंग आयोजित करेगा। काउंसलिंग में वह अभ्यर्थी भी हिस्सा ले सकेंगे जिन्होंने प्रवेश परीक्षा में हिस्सा नहीं लिया था। 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स यानी कि पैट में प्रवेश परीक्षा के दौरान 120 से ऊपर अंक हासिल करने वाले सभी अभ्यर्थी 29 जुलाई को काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। 31 को नॉन पैट अभ्यर्थी को 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेने का मौका दिया जाएगा।
हिम केयर योजना में महंगा हो जाएगा इलाज, सरकारी अस्पताल में उपचार सुविधा के साथ प्रीमियम राशि बढ़ाने की तैयारी। आयुष्मान भारत योजना से वंचित लोगों के कैशलेस उपचार के लिए देश के सभी राज्यों में सबसे पहले हिमाचल में शुरू की गई हिम केयर योजना को केवल सरकारी अस्पतालों में ही चलाने का पक्ष में सरकार है। इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी को इसकी समीक्षा कर नए सिरे से नए नियम तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया है। बिलासपुर में 160 करोड़ की लागत से अपग्रेड होंगी 6 सड़कें, बजट मंजूर। सदर विधानसभा क्षेत्र की 6 सड़कों को अपग्रेड करने के लिए केंद्र सरकार ने 160 करोड़ रुपये मंजूर करने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। इसमें बिलासपुर विनायक घाट बया बंदला सड़क भी शामिल है। बता दें कि करीब 23 किलोमीटर लंबी इस सड़क को अपग्रेड करने के लिए केंद्र सरकार ने 23 करोड़ रुपये, 13 किलोमीटर लंबी अमर सिंहपुरा गवाल सड़क के लिए 16 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की है। इस सड़क पर एक 25 मीटर लंबा पुल भी बनाया जाना प्रस्तावित है। संसद में कंगना ने उठाया बीजेपी के ड्रीम प्रोजेक्ट का मुद्दा, मंडी के लिए मांगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मंडी से भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने आम बजट 2024-25 पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कंगना ने कहा कि 60 सालों में इतना विकास नहीं हुआ जितना पीएम मोदी की सरकार में हुआ है। मंडी सांसद ने हिमाचल सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल में हुई त्रासदी के दौरान हिमाचल सरकार ने जनता की कोई भी मदद नहीं की है। अंजनी महादेव नदी में फिर आई बाढ़, 7 घंटे बंद रहा मनाली ले मार्ग। मनाली के पास अंजनी महादेव नदी में फिर बाढ़ आ गई। शनिवार सुबह 4 बजे अचानक पानी बढ़ने से पत्थर व मिट्टी सड़क पर आ गई, जिस कारण मनाली ले मार्ग बंद हो गया। सुबह के समय लोग जब मनाली से लाहौल गए तो लोगों ने सड़क बंद पाई। सूचना मिलते ही BRO सड़क बहाली में जुट गया है। मनाली से लोग गए अजीत टसी पलजोर व सोमदेव ने बताया कि वह सुबह मनाली से लाहौल की ओर गए तो पलचान पुल के पास सड़क बंद मिली। पलचान के ग्रामीणों ने प्यारे लाल व पूर्ण ने बताया कि सुबह 4 बजे पानी बढ़ने से गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने बताया कि हालांकि पत्थर व मलबा आ जाने से पानी का बहाव पहले की तरह सड़क की ओर मुड़ गया, जिससे सड़क बंद हो गई। BRO के चीफ इंजीनियर RK शाह ने बताया कि सड़क में भारी मात्रा में पत्थर व मलबा आ जाने से सड़क बंद हो गई थी। उन्होंने बताया कि 11 बजे सड़क बहाल कर ट्रैफिक सुचारू कर दिया। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि पलचान पुल के पास बाढ़ के खतरे को देखते हुए ही रात को सफर न करें। देश ने खोया एक और जवान, जम्मू कश्मीर में था तैनात, कुछ समय पहले हुई थी सगाई। ग्राम पंचायत भरवाना के वार्ड भूआना नरेलू के 26 वर्षीय सैनिक अजय राणा की बीमारी के कारण मौत हो गई। पंचायत के उप प्रधान आदर्श सूद ने बताया कि अजय 2018 में भर्ती हुए थे। मौजूदा समय में वह अजय 8 डोगरा रेजिमेंट जम्मू के बड़ी ब्राह्मणा में तैनात थे। वे पिछले 1 माह के करीब अजय पीलिया की बीमारी से जूझ रहे थे। उनका उपचार आर्मी अस्पताल RST के RR दिल्ली में हो रहा था, जहाँ उनकी मौत हो गई। इनके पिता भी फौजी थे, उनकी मौत भी ड्यूटी के दौरान किसी हादसे में हो गई थी। अजय की सगाई भी हो चुकी थी। अजय का पार्थिव शरीर रविवार को पैतृक गांव पहुंचेगा। अब स्कूलों को परीक्षा केंद्र के लिए देना होगा शुल्क। परीक्षा केंद्र सृजन संबंधित कई नियमों में संशोधन किया है। बता दें कि अब वार्षिक परीक्षाओं के लिए स्कूलों को अपने स्कूल में परीक्षा केंद्र सृजन करने के लिए भारी भरकम फीस भी शुल्क के तौर पर बोर्ड को देनी पड़ेगी। मैं जानकारी के अनुसार बता दें कि नए नियमों के मुताबिक अब नए परीक्षा केंद्र निरीक्षण फीस सभी सरकारी और बोर्ड से संबद्धता प्राप्त निजी स्कूलों के लिए 5,000 रुपये रहेगी। वह पहले यह फीस नहीं होती थी। इसके अलावा वार्षिक परीक्षाओं के लिए नए परीक्षा केंद्र अपग्रेड बनाए रखने, नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों के मुताबिक ही स्कूलों को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। 2 अगस्त तक येलो अलर्ट, हादसे में परिवार के 8 लोगों की मौत, 1 जवान शहीद। हिमाचल में मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक नहीं बैठ रहा है, जबकि बारिश भी कम हो रही है। अब प्रदेश के कई भागों में लगातार 1 सप्ताह तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 27 जुलाई से 2 अगस्त तक कई स्थानों पर बारिश का येलो अलर्ट है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भीषण सड़क हादसा पेश आया। यहाँ एक गाड़ी के गहरी खाई में गिरने से परिवार के 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 5 बच्चे और 2 महिलाएं भी शामिल हैं। उधर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 1 आतंकी मारा गया, जबकि 1 जवान शहीद और 4 जवान घायल हुए हैं।
दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। प्रदेश के मुद्दों पर हुई चर्चा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष व नेता विपक्ष राहुल गांधी से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। वह सूत्रों ने बताया कि प्रदेश में सरकार और संगठन की गतिविधियों को लेकर मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को अवगत कराया। वह प्रदेश में रिक्त चल रहे एक मंत्री पद को लेकर भी चर्चा की गई। वह संगठन की मजबूती के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियानों की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को दी। वह केंद्र सरकार की ओर से बजट आवंटन में हिमाचल प्रदेश को कोई विशेष राहत पैकेज नहीं देने को लेकर भी इस दौरान चर्चा की गई। वह राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया है कि संसद में इस मामले को जोर शोर से तरीके से उठाया जाएगा। हर्ष मल्होत्रा बोले, केंद्रीय बजट से हिमाचल को मिलेंगे 10,351 करोड़। जो केंद्रीय बजट से हिमाचल प्रदेश को 10,051 करोड़ 82 लाख रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। वे आपदा के लिए पिछले साल से ज़्यादा मदद करेंगे। वे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री हर्षवर्धन मल्होत्रा ने कहा कि पिछले साल हिमाचल को आपदा राहत के लिए 1782 करोड़ रुपये की तुरंत राहत दी गई थी। वे 1100 करोड़ रुपये मनरेगा के लिए और 11,000 मकान केंद्र ने दिए थे। इस बजट में हिमाचल प्रदेश को भी बहुत कुछ मिला है और हिमाचल का नाम केंद्रीय बजट में अंकित किया गया था। उन्होंने कहा है कि अधोसंरचना की दृष्टि से प्रदेश को बहुत लाभ हुआ है। मैं अधोसंरचना के लिए देश भर में 11,11,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो देश के जीडीपी का 3.4% है। आंगनबाड़ी में खाद्य पदार्थों की जांची जाएगी। पौष्टिकता विभाग ने जारी किया आदेश। जो प्रदेश भर में आंगनबाड़ी केंद्रों में नौनिहालों को मिलने वाले खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता की जांच की जाएगी। इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग को आदेश दिए गए हैं। विभागीय अधिकारी हर आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर खाद्य पदार्थों के सैंपल भरेंगे। बता दें कि सैंपल भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से प्रमाणित लैब में भेजे जाएंगे। वे राशन की गुणवत्ता के साथ अन्य चीज़ों का पता लगाया जाएगा। अगर खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल होते हैं तो कंपनी के खिलाफ विभाग कार्रवाई करेगा। सामरिक महत्व की सिंकुला सुरंग बनने से आवाजाही होगी और आसान 16 से 81 करोड़ से बनेगी टनल। ये देश में सबसे ऊंचाई पर सिंकुला सुरंग के बन जाने से लेह केलांग मनाली दिल्ली की कनेक्टिविटी साल भर बनी रहेगी। मैसना के काफिले की आवाजाही भी बर्फबारी के बीच सर्दी के कुछ दिन छोड़कर होती रहेगी। वहीं लाहौल के पर्यटन में भी उछाल आएगा। वह सामरिक दृष्टि से मनाली लेह सड़क महत्वपूर्ण है। वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध ने इस सड़क का महत्व दर्शा दिया है। उन दिनों सेना के काफिले को 13,050 फुट ऊंचे रोहतांग दर्रा का रास्ते आवाजाही करनी पड़ती थी। अब अटल टनल रोहतांग बनने से लेह के लिए सफर काफी कम और सुगम हो गया। वह सिंकुला सुरंग बन जाने से यह सफर खासकर सेना के लिए वरदान से कम नहीं होगा। कर्मचारी राजनीति गरमाई, अब त्रिलोक गुट ने उठाई जेसीसी बैठक की मांग। हिमाचल में कर्मचारी राजनीति गरमा गई है। वह हिमाचल प्रदेश और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ यानी कि त्रिलोक गुट ने शुक्रवार को शिमला में बैठक की और सरकार से जेसीसी बुलाने की मांग की। इस दौरान कर्मचारियों की लंबित 70 मांगों पर चर्चा हुई है। वह मुख्य तौर पर कर्मचारियों के लंबित डीए, नए स्केल के सभी वित्तीय लाभ, विभागों में रिक्त पड़े पद को भरने के लिए सरकार से मामला उठाने का प्रस्ताव पारित किया गया। वह त्रिलोक ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर सरकार से शीघ्र संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक बुलाने का मामला उठाया जाएगा। शहर में तह बाजारियों की दुकानों के लिए अब चिन्हित होंगे बाजार। जे राजधानी में तह बाजारियों को दुकानें सजाने के लिए जल्द ही जगह आवंटित की जाएगी। नगर निगम ने शहर में तह बाजारी जोन चिन्हित करने के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। सर्वेक्षण की रिपोर्ट शनिवार को नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री की अध्यक्षता में होने वाली टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में पेश की जाएगी। नगर निगम के अनुसार बैठक में इस रिपोर्ट पर मुहर लगाई जाएगी। इसके बाद नगर निगम सदन में भी इस पर चर्चा की जाएगी। मंजूरी मिलने पर तह बाजारियों की दुकानों के लिए येलो या ब्लू लाइनें लगाई जाएंगी। वह नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री, कार्यकारी संयुक्त आयुक्त डॉक्टर चेतन चौहान की अगुवाई नगर निगम टीम ने सर्वेक्षण में चिन्हित की जगह का निरीक्षण भी कर लिया है। मैं इसे सही पाया गया है। अब इन जगहों का कब और कैसे तह बाजारियों को आवंटन किया जाएगा, इस पर शनिवार को फैसला होना है। वह तह बाजारियों को जो जगह आवंटित होगी उस पर दुकान का नंबर भी अंकित किया जाएगा। वह शिमला शहर में कुल कितने तह बाजारी हैं, नगर निगम इसका भी वीडियोग्राफी के साथ सर्वेक्षण कर रहा है। वह निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने कहा कि बैठक में सर्वेक्षण की रिपोर्ट को रखा जाएगा।
8 साल से पंजाबी भाषा के शिक्षकों के पद नहीं भर पाई सरकार, 2016 में निकाली थी नोटिफिकेशन। हमीरपुर पंजाबी अध्यापक लंबे समय से प्रदेश की सरकार से पद भरने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा स्कूलों में पंजाबी अध्यापकों के पद नहीं भरे गए हैं। जिसके चलते शनिवार को पंजाबी अध्यापकों के पद निकालने को लेकर एलिमेंट्री शिक्षा उप निदेशक के माध्यम से सीएम को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि 2016 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पंजाबी के 100 अध्यापकों को नियुक्त करने की नोटिफिकेशन निकाली थी, जिसके चलते प्रदेश के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने टेट की परीक्षा उत्तीर्ण की, मगर अभी तक प्रदेश सरकार द्वारा पंजाबी अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गई है। वही बता दें कि अभ्यर्थी रीना बाला ने बताया कि सरकार द्वारा 2016 में पद भरने की नोटिफिकेशन जारी की थी, लेकिन अभी तक पंजाबी अध्यापकों की भर्ती नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि सीएम सुक्कू से भी इस बारे में प्रतिनिधिमंडल मिल चुका है, लेकिन पंजाबी अध्यापकों के पद नहीं निकाले गए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द पंजाबी अध्यापकों की नियुक्तियां की जाए। अल्टीमेटम के बाद जागी सरकार, वार्ता के लिए बुलाए पटवारी और कानूनगों। स्टेट कैडर में शामिल किए जाने का विरोध कर रहे पटवारी एवं कानूनगों की मांगे जल्द पूरी होने के आसार हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश के पटवारी एवं कानूनगों महासंघ को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने वार्ता के लिए बुलाया है। माना जा रहा है कि इस वार्ता के बाद इनकी समस्याओं का हल हो सकता है। यदि इनकी मांगे पूरी होती है तो आम लोगों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि महासंघ के हड़ताल पर जाने के बाद लोगों के राजस्व संबंधित काम नहीं हो पा रहे थे। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की महासंघ के साथ मीटिंग प्रदेश सचिवालय में कल दोपहर 12 बजे होगी। इससे पहले हिमाचल प्रदेश संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो महासंघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। चंडीगढ़ मनाली एनएच पर आज से 5 दिनों तक 2 घंटे के लिए बंद रहेगी आवाजाही। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर आज से लेकर 31 जुलाई तक मंडी से पंडो के बीच रोजाना 2 घंटों गाड़ियों के लिए पहिए थमे रहेंगे। वे नेशनल हाईवे पर 4 मील से 9 मील तक पहाड़ी पर हवा में लटके बड़े बड़े बोल्डर व चट्टानों को हटाने के लिए हाईवे को बंद किया जा रहा है। इन बोल्डरों व चट्टानों से नेशनल हाईवे पर लगातार लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है, जिसके लिए हाईवे पर रोजाना सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद रहेगी। छोटे वाहन आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल कर सकेंगे, जबकि बड़े वाहनों को एनएच से खुलने का इंतजार करना पड़ेगा। प्राइवेट अस्पतालों का भुगतान करने में छूटे पसीने, जयराम सरकार की हिमकेयर योजना को सुखविंदर सिंह सरकार ने निजी सेक्टर में किया बंद। हिमाचल प्रदेश में जनता का सहारा बनी हिमकेयर योजना को सुखविंदर सिंह सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए बंद करने का फैसला लिया है। निजी अस्पतालों की भारी भरकम देनदारी अदा करने में सरकार की पसीने छूट रही थी। कैबिनेट में इस विषय पर गहन मंथन के बाद सुखविंदर सिंह सुक्कू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने निजी स्वास्थ्य संस्थानों में इसे बंद करने का फैसला लिया है। हिमकेयर योजना पूर्व की जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने वर्ष 2019 में शुरू की थी। रिटायरमेंट के बाद नौकरी पाने वाले क्लास 1 व क्लास 2 अफसर कहलाएंगे वर्क सुपरवाइजर। अंतिम मूल वेतन का मिलेगा 50% मानदेय। सुखविंदर सिंह सुक्कू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने रिटायर होने के बाद फिर से नौकरी पाने वालों के लिए पदनाम व मानदेय का निर्धारण किया है। इस बारे में जारी आदेश के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी क्षेत्र में दोबारा नौकरी करने वाले क्लास 1 व क्लास 2 अफसर वर्क सुपरवाइजर के पदनाम से जाने जाएंगे। उन्हें अंतिम मूल वेतन का 50% मानदेय मिलेगा। इस बारे में हिमाचल सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की तरफ से आदेश जारी किए गए। वहीं क्लास 4 यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रिटायर होने के बाद यदि सरकारी नौकरी में लिया जाएगा तो उसका पदनाम मल्टीटास्क वर्कर होगा। उस कर्मचारी को अंतिम मूल वेतन का 40% मिलेगा। ऐसी नियुक्तियां 1 साल की अवधि के लिए होंगी। बता दें कि वित्त विभाग के आदेशों के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद पुनः नियुक्ति 1 साल के लिए होगी। इन्हें खाली पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। वह प्रत्येक पुनः नियुक्ति से पहले वित्त विभाग की अनुमति लेनी होगी। इन कर्मचारियों अथवा अधिकारियों को आउटसोर्स की तर्ज पर ही टीए डीए के अलावा अन्य सुविधाएं मिलेंगी। सेवानिवृत्ति के समय पर सरकारी आवास में रह रहे अधिकारी व कर्मचारियों को इस सुविधा को पुनः नियुक्ति के दौरान रखने की सुविधा होगी। वहीं एक शर्त भी जोड़ी गई है, जिसके अनुसार यदि सरकार चाहे तो 1 साल से पहले भी पुनर्नियुक्ति के आदेश को रद्द कर सकती है। नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार, हिमाचल को नुकसान, राजनीति के मिलते हैं बहुत अवसर। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सिंह सुक्कू द्वारा नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करना प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ बताया है। उन्होंने कहा, विकास के मामले में इस तरह से राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है।
वीरभद्र सिंह कहते थे एक बच्चे के लिए भी होना चाहिए सरकारी स्कूल। अब हिमाचल में एक झटके में बंद हो गई 433 पाठशालाएं। जो कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य हिमाचल प्रदेश में दूर दराज के इलाकों में शिक्षा का ढांचा तैयार करना कठिन काम है। वे पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह कहा करते थे कि यदि उन्हें एक भी बच्चे के लिए स्कूल खोलना पड़ा तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अब हिमाचल में शून्य व कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को बंद किया जा रहा है। वे इस पर कैबिनेट ने फैसला ले लिया है। हिमाचल में एक झटके में 433 स्कूल बंद हो जाएंगे, यानी हिमाचल के स्कूलों की संख्या एक झटके में कम हो जाएगी। हिमाचल में जिन शून्य छात्र संख्या यानी जीरो एनरोलमेंट वाले स्कूलों को बंद किया जा रहा है उनकी संख्या 100 है। मैं इसके अलावा 287 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहां 5 से कम छात्र हैं। इसी कड़ी में 46 से मिडिल स्कूल भी हैं जिनमें 5 से कम छात्र अध्ययन कर रहे हैं। मैं इन सभी स्कूलों का समीप स्कूलों में विलय किया जाएगा। मैं जिन प्राइमरी स्कूलों में 5 से कम विद्यार्थी हैं उन्हें 2 किलोमीटर के दायरे वाले दूसरे प्राइमरी स्कूल में विलय किया जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ा इस ग्लेशियर लेक का क्षेत्रफल त्रासदी का कारण बन सकते ये खूबसूरत झील। जो सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर घेपांग घाट ग्लेशियर झील का ग्लोबल वार्मिंग से दायरा बढ़ने का दावा किया गया है, जिस कारण इस झील के जल स्तर में बढ़ोतरी होने से आपदा की स्थिति उत्पन्न होने की भी आशंका जाहिर की गई है। वह खतरे को देखते हुए उपायुक्त लाहौल स्पीति राहुल कुमार की अगुवाई में एक्सपर्ट टीम ने घेपांग घाट ग्लेशियर झील का मुआयना किया। लिहाजा किसी खतरे से पहले आपदा नवीनीकरण को लेकर राज्य और केंद्र सरकार ने यह पहल की है और संभावित खतरे से प्रभावी तौर पर निपटने के लिए कार्य योजना भी तैयार की जा रही है। वह उपायुक्त लाहौल स्पीति राहुल कुमार ने बताया कि घेपांग झील एक्सपीडिशन में भूगर्भ और ग्लेशियर पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों की टीम ने 3 दिवसीय दौरा किया। मैं एक्सपीडिशन के दौरान टीम ने घेपांग झील से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर स्टडी की, जिसमें मुख्य रूप से झील की गहराई, बैरियर स्ट्रेंथ, मोरेन डैम हाइट एंड विड्थ, झील में जल स्तर, क्षेत्र की जियोलॉजिकल स्थिति, भूस्खलन और एवलांच की संभावना जैसे करीब 20 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहन जांच की है। हिमाचल में बनेगा मेडिकल डिवाइस पार्क, सीएम सुक्खू बोले नहीं लूटने देंगे राज्य के संसाधन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के संसाधनों को किसी भी कीमत पर लूटने नहीं देगी। इन संसाधनों पर हिमाचल के लोगों का हक है। वे प्रदेशवासियों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार हर उचित कदम उठाएगी। वे प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न मोर्चों पर लड़ाई लड़ी जा रही है। इसी दिशा में कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क भी स्वयं बनाने और केंद्र से मिले 30 करोड़ रुपये लौटाने का निर्णय लिया है। इसे अपने संसाधनों से बनाने का निर्णय लिया है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का शुभ आरंभ। तीसरी आंख का रहेगा कड़ा पहरा। जो अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला 2024 का विधिवत शुभ आरंभ 28 जुलाई को होगा, जिसमें राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल भाग लेंगे। राज्यपाल सुबह 9:20 पर श्री लक्ष्मी नारायण को मिंजर अर्पित करने के बाद सुबह 10 बजे चंबा के ऐतिहासिक चौगान में मेले का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद शाम को पहली सांस्कृतिक संध्या में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उनका रात्रि ठहराव परिधि गिरी चंबा में रहेगा और 29 जुलाई को वह श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की पूजा के बाद कांगड़ा के लिए रवाना होंगे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया 29 जुलाई को दूसरी सांस्कृतिक संध्या के मुख्य अतिथि होंगे। 32 जुलाई को सिहुंता के लिए रवाना होंगे और 31 जुलाई को शिमला के लिए प्रस्थान करेंगे। बता दें कि मिंजर मेला के दौरान सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए। वे चंबा शहर और चौगानों में 40 से CCTV कैमरे स्थापित किए गए। इन कैमरों के निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया। वह पुलिस ने शहर और जिला की सीमाओं पर सुरक्षा को कड़ा कर दिया है और अतिरिक्त चेक पोस्ट स्थापित की है। वह विशेष ध्यान जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमाओं पर रखा जा रहा है। वह पुलिस ने शहर में टुकड़ियों में गश्त बढ़ा दी है और मेले के दौरान शराब और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री और सेवन पर नजर रखी जाएगी। बाबा बालकनाथ मंदिर दियोटसीद के 2 कर्मचारियों के विरुद्ध मामला दर्ज। जब बाबा बालकनाथ मंदिर दियोटसीद में बीते दिनों हुए राशन घोटाले की जांच के बाद 2 कर्मचारियों के विरुद्ध बड़सर थाना में BNS की धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। बताते चले कि कुछ दिन पहले एक व्यक्ति को लंगर स्टोर से 1 बोरी आटा और 1 बोरी चीनी ले जाते हुए पकड़ा गया था। मंदिर प्रशासन ने इस मामले पर तहसीलदार धर्मपाल नेगी की अध्यक्षता में जाँच कमेटी गठित कर सच्चाई का पता लगाकर 10 दिन के अंदर रिपोर्ट मंदिर न्यास अध्यक्ष को सौंपने के आदेश दिए थे। वह जांच कमेटी ने सभी तथ्यों की गहनता से जांच करके अपनी रिपोर्ट जिलाधीश से हमीरपुर को सौंप दी थी। वह जांच में इस प्रकरण में 2 कर्मचारियों को दोषी पाया गया, जिनके विरुद्ध थाना बड़सर में FIR दर्ज की गई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को हिमाचल के किस कोने पर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।